नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं कुलदीप जी? बढ़िया हूँ सर, आप बताएं कैसे। बस ठीक है। क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ओके सर। लोग आते रहेंगे, अपने आप ज्वाइन करते रहेंगे। ओके। अ, ये हमारा जो है, ये कोर्स आज जो है वो फाउंडेशन कोर्स है। इसको मैंने काफी एक्सपेंड कर दिया है। तो एक्सपेंड का अर्थ है कि काफी ज्यादा है, पहले की तुलना में डबल कर दिया मैंने। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान से समझिए कि राशियां होती हैं। हमारे पास राशियों का ज्ञान होना चाहिए। राशियों का ज्ञान इस ढंग से होना चाहिए। एक सेकंड मैं म्यूट कर लेता हूं पहले सभी को, क्योंकि वो लोग समझदार नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। हम्म। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वो सीख सकता है, सबसे आसान चीज जब ये सीख ले कि राशियां जिस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में याद रहनी चाहिए हमें। पहली राशि होती है मेष, उसके स्वामी देव होते हैं मंगल। तो जो मंगल होते हैं, इनकी दो राशियां होती है। दूसरी राशि मंगल की वृश्चिक होती है। दूसरे नंबर पर राशि आती है वृष, जो कि शुक्रदेव की होती है। इसी तरह शुक्रदेव ग्रह की दूसरी राशि तुला राशि होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं मिथुन राशि आती है, जिसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं। और बुध की भी दो राशियां होती हैं। जो दूसरी राशि है वो कन्या राशि होती है। राशियों में फर्क होता है, ये सबको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। ये राशि का मीनिंग मिथुन का अलग है, कन्या का मीनिंग अलग है, वृष का मीनिंग अलग है, तुला का मीनिंग अलग है। राशि के बारे में जानकारी ना होना, ज्योतिष का कभी ना आना। सिंपल सी बात हमेशा आप याद रखें। फोर्थ नंबर पर हमारी कर्क राशि आती है, जिसके स्वामी चंद्रमा देव होते हैं। फिफ्थ नंबर पर सिंह राशि आती, जिसके स्वामी सूर्य देव होते हैं। फिर कन्या बुध की है, तुला शुक्र की मैं बता चुका हूं, वृश्चिक मंगल की। गुरु महाराज जी की जो है वो धनु राशि आएगी, जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। अगली राशि शनि महाराज जी की है, मकर और कुंभ राशि। लास्ट में मीन राशि गुरु आती है। जब आपको एस्ट्रोलॉजी अगर सीखनी है ना, तो राशि की जो 12 सीक्वेंस है ना, 12 राशि, ये इसी सीक्वेंस में आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप सीक्वेंस को हिला नहीं सकते। और हर राशि का मीनिंग अलग होता है। देखो, मैं यहीं से ही थोड़ा सी एक झलक सिखाता हूं आपको राशि से। जैसे सूर्य उदय हुआ 5:30 बजे, आजकल तो दिल्ली में 7 बजे हो रहा है, 7:05 पे हो रहा होगा अब तो 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो जिस राशि का उदय हुआ वो लगन बनती है। वो क्या बनती है? लगन बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी है कि हमारे को राशि क्या बना रही है, ये क्या बता रही है राशि। अब चाहे यहीं से आप ले लीजिए, मैं यहां से ऊपर से सिखाता हूं आपको बड़े अच्छे से। देखिए, मेष राशि इज अ फायरी साइन। मेष राशि आपकी फायरी साइन रखती है। लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो वाटर एलिमेंट में चली जाती है। स्वामी दोनों का मंगल है, राशि में डिफरेंस है। आपको जब पढ़ाया जाएगा तो राशियों की बहुत डिटेल भी बताई जाएगी, बॉडी के अकॉर्डिंग भी। मेष राशि फेस के ऊपर ब्रेन वाले हिस्से को कंट्रोल करती है, वृष राशि हमारे फेस को होती है। If Taurus sign is being afflicted by the malefic planets, number one condition in the consideration, अगर किसी आदमी को फेस पे चोट लगी है तो कैसे लगी है? The Lord of the first as well as the second out, check is there any malefic affliction over there due to the transit. Number 8, number 2, see the Taurus sign too also, कि ये साइन भी अफ्लिक्शन में आ गया, तब आप ये कह सकते हैं हाँ इंसिडेंट हुआ है। अब इस राशि के अंदर क्या होता है
मैं आपको नीचे वाले लेकर जाता हूं ताकि आप वहां पर थोड़ी जगह है, मैं बता दूंगा। ये पीपीटी आपको सब क्लास में मिल जाएगा। यहाँ तो थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, चर राशियां होती हैं हमारी, चर राशियां होती हैं। क्लास में मैं डिटेल में बता दूंगा, अभी तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 1, 4, 7, 10 ये चर राशि होती है। अब चर राशि का मेरे जीवन में क्या उपयोग है, ये मैं क्या कर सकता हूं, वो मुझे पता होना चाहिए। चर राशि का अर्थ ये होता है कि आप मान लीजिए बिजनेस पे आपका काम है, आपकी शॉप है या आपका अपना ऑफिस है, तो आप अपनी दुकान जो खोलते हैं, मान लीजिए दिन के 11 बजे तुला राशि का उदय हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उदय। हर राशि का एक लगन बनता है जो 2 घंटे तक स्टैंड रहता है। ठीक है, 2 घंटे तक। तो जब आप ऑफिस या अपनी शॉप पर जा रहे हैं, उस समय मान लीजिए गलती से तुला लगन का उदय हो रहा है रोज 11 बजे के आसपास, तो आप 11 बजे दुकान खोलिए साहब, आपका बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। ये बात मान लीजिए पक्का। लोग उपाय खोजते फिर रहे हैं। हमारे जो ज्योतिष है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपाय है। हमें उपाय की बहुत लास्ट स्टेज पे जरूरत होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जो राशियां आती हैं, 2, 5, 8 और 11। दीज आर कॉल्ड फिक्स साइन, स्टेबल राशियां फिक्स साइन होती हैं। फिक्स का क्या अर्थ होता है, स्थिर हो जाए। इन राशियों का सबसे ज्यादा ज्ञान आपको दीपावली पे मिलता है, दिवाली पे मिलता है, सभी टीवी चैनल में। वृष राशि में आप पूजा करें, दोपहर में कुंभ लगन आता है, ऑफिस की पूजा आप स्थिर राशि में करें। जब भी आपने यज्ञ करना है, गृह प्रवेश करना है, घर खरीदना है, स्थिर राशि के अंदर जाइए। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, प्राइवेट लगी, सरकारी लगी, कुछ भी लगी, भाई नौकरी तो आपने स्टेबल होके करनी है ना। आपको कहा गया जी परसों आप ज्वाइनिंग कर लेना, तो परसों आप चेक करो, 9 बजे के 10 बजे, घंटा लेट ही सही, सॉरी बोल दो जी ट्रैफिक जाम है, आप फिक्स टाइम के अंदर जॉब ज्वाइन करें अपनी। आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नहीं तो आपका बायोडाटा खराब हो जाएगा, गलती से आपने कहीं चर राशि में ज्वाइन कर लिया। क्योंकि चर राशि का मतलब होता है मूव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूवेबल साइन। तो जब आप मूवेबल साइन में जॉब ज्वाइन कर गए, तब आपकी जॉब बदलती रहेगी। भाई साहब आपका बायोडाटा हो गया खराब, आप घंटा लेट चले जाओ ऑफिस में, एक्सक्यूज दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाद आप आ जाइए, किस पर आना है, ड्यूल साइन पर। ड्यूल साइन क्या होता है, ड्यूल साइन ये होता है कि कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ड्यूल साइन कहीं इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, एक खराब जगह इस्तेमाल होता है, नंबर 1 पोजीशन पर। मेरी दोबारा शादी होगी, ड्यूल साइन चेक करो सबसे पहले। ड्यूल का मतलब है 2। तो जिन लोगों को रीमैरिज के लिए खोजते हैं, बेचारे जो धक्के खाते हैं, सभी जगह वो उपाय करते रहते हैं। पहले चेक तो कर लो भाई यार, प्लैनेट्स का ड्यूल साइन से रिलेशन है तो हो जाएगी यार शादी, क्यों टेंशन ले रहे हो, दोबारा हो जाएगी। जब रिलेशन ही उसका फिक्स साइन से हुआ, तो तुम्हारी दोबारा शादी हो कैसे जाएगी, इतना आसान थोड़ी है। अब वही चीजें पढ़े हैं, चलते रहो अपने, क्या जा रहा है। फिर राशियों का आपको ये सिखाया जाएगा, अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, जल तत्व की कौन सी हैं, राशियों की दिशा कौन सी है, राशि का सारा बताना है। ठीक है, राशियों का मुझे हर एक चीज बारीकी से बतानी है, ये नींव है ज्योतिष की। अभी मैं अगले पॉइंट पे, अगली स्लाइड पे हल्का सा समझाऊंगा। ये तो क्लास के लिए समझाने का है, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा हल्का सा समझाऊंगा। बथेरों को पता ही नहीं है शीर्षोदय राशि क्या है, पृष्ठोदय राशि क्या है, उभयचर राशि क्या है। ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अब ये राशि जैसे, अब ये इस पॉइंट को बाद में लाया जाएगा क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन दैट वे आउट। किस तरीके से हमें राशि को समझना है, फिर हमें राशि को ये समझना है कि क्या ये राशि कलात्मक यानी
कुछ कला से रिलेटेड है या टेक्निकल साइन वाली राशियां हैं, सेमी टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल राशियां हैं, तब आप कौन सा विषय लें, बच्चा परेशान होता है। हम लोग कुंडली एनालाइज कर रहे हैं, राशि का पता नहीं है। राशि का पता बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे को। अगर राशि का पता नहीं है तो हम तो गए। अब यहां पर आ रहे हैं हम लोग, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, हमारी 12 राशियां हैं। अब 5 नंबर में सिंह राशि है, तो 5 नंबर एजुकेशन के लिए हमें देखना है कि हमें कौन सी एजुकेशन लेनी है। क्या यहाँ पर टेक्निकल राशि है तो हमें टेक्निकल एजुकेशन लेनी है, नंबर 1। उसके साथ देखना है क्या प्लेनेट भी टेक्निकल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से आप देखिए। अब जैसे मेष राशि है, अब इसमें हमने मंगल को बिठा दिया, अरे छोटा लिखा है, मार्स को बिठा दिया हमने। अब राशि मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले ये कहा कि अग्नि तत्व की, जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की या वायु तत्व की राशि है। मेष राशि अग्नि तत्व की है और मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, तो 2 चीज अग्नि हो गई। लेकिन ये जो मंगल है वो लगन में बैठा है। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, यही सबसे बड़ी गलती है एस्ट्रोलॉजी की। हम क्या पढ़ रहे हैं, मंगल जी मेरे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो भैया फर्स्ट हाउस बनने से पहले यहाँ पर राशि से लगन बना, वो किसी ने नहीं ध्यान देना, ना किसी ने पढ़ाना है। राशि से लगन बना, पूर्व दिशा में राशि का जो उदय होता है वही लगन बनता है। रोज थोड़ी ये मेष राशि का लगन बनेगा। आप देखिएगा पंचांग में हर रोज नया लगन बनता है सूर्योदय के समय। अब ये सूर्योदय के समय मेष राशि आई। मेष राशि अग्नि तत्व की है और हाउस भी अग्नि तत्व का हुआ, और गलती से उसमें मंगल बैठ गया। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फायरी थिंग्स। अदर वर्ड्स में आप ये कहते हैं कि देयर आर 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए लाइन। ठीक है ना, हम मैथ में वो ज्योमेट्री वाली बात आ जाएगी, उसका क्या लेना। तो जब 3 चीजें, हाउस फायरी, राशि फायरी, प्लेनेट फायरी, तो आदमी स्पाइसी खाने बिना रह नहीं सकता। बड़ा आसान तरीका है समझने का, वो स्पाइसी खाना खा करके ही रहेगा। ठीक है। फिर आता है राशियों के अंदर कि हमारी राशि धातु है या जीव राशि है या मूल तत्व की राशि है। मूल तत्व की राशि में अगर आप परचेजिंग करते हैं, और मैं तिथि भी लास्ट में बताऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा मूल राशि और तिथि का कॉम्बिनेशन आप ले लें, ट्राई कर लेना, लाइफ में आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी आप पैसे वाले होते चले जाएंगे बिना उपाय के। फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अब थोड़ा ये पीपीटी कर दिया, अदरवाइज मैं करता क्या था कि मैं कुंडली बनाता था। कुंडली बनाता था मैं ग्रीन से। अब ये भी पता नहीं क्यों इस पे ग्रीन नहीं आ रहा है। हाँ अब आ गया ग्रीन, एक मिनट में देखता हूँ। अब ये देखिए मैं क्यों बनाता हूँ ग्रीन से, अरे फिर आ गया, चलो कोई नहीं। ग्रीन से अगर आप रोज कुंडली बनाएंगे ना, ये आ गया ग्रीन मेरा भाई, अब आ जाके आया। ग्रीन से रोज कुंडली बनाएंगे, मैं मीनिंग समझाता हूं। मैं ग्रीन से हमेशा बनाता हूं कुंडली, और अपने रजिस्टर पर भी मैं कुंडली ग्रीन पेन से ही बनाता हूं। क्यों बनता है वो सिखा देता हूं, ये हिस्सा भी। वो इसलिए जब आप कुंडली ग्रीन पेन से बनाएंगे तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप कुंडली रोज बनाएंगे तो चूंकि कुंडली जो नॉर्थ इंडिया की होती है वो डायमंड कट की होती है। डायमंड मींस वीनस। आपने वीनस को भी अच्छा कर लिया। कितनी सिंपल चीज कर लिया आपने। आपने वीनस की भी रेमेडी कर दी और किसकी रेमेडी कर दी, मरकरी की भी। क्लियर। बस ये छोटी सी चीज होती है कि इसको सीखना होता है हमें। हाथ से बनाने से क्या फायदा होता है, वो यही फायदा होता है।
दूसरा राशि का, जैसे मैंने अभी बताया, तो राशि से हम बॉडी पार्ट्स भी देखते हैं, ठीक है। राशि से बॉडी पार्ट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये हमारा सिर का हिस्सा हो गया, ये फेस का हुआ, ये थर्ड राशि मिथुन शोल्डर को भी बताती है, हैंड्स को भी बताती है, हाथ को भी बताती है। तो राशि क्या बताती है? कुंभ राशि जो होती है वो पिंडलियों को बताती है, मकर राशि हमारे घुटनों को बताती है। अब घुटने अगर किसी के दिक्कत है तो मकर राशि पर पाप प्रभाव होगा, मेलेफिक इफेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा? शनि महाराज भी खराब होंगे, तभी तो होगा ना सारा, क्योंकि राशि जब तक खराब नहीं होगी ना, ग्रह उतना वो नहीं करेंगे। राशि और ग्रह दोनों का मिक्सर देखना, हमें अलग नहीं कर सकते हम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया राशियां। फिर राशियां, हमारी पुरुष तत्व की राशियां कौन सी हैं, स्त्री तत्व की राशियां कौन सी हैं? अब देखिए, कोई बिटिया है, भगवान ने हमको भी बिटिया दी है, कोई बिटिया है, मेष राशि के अंदर जन्म है या सिंह राशि में उसका जन्म है, जैसे ये देखिए यहाँ पर मेष राशि में किसी बच्चे का जन्म है, तो ये पुरुष राशि है, तो कन्या के अंदर पुरुष तत्व का गुण आएगा, आके रहेगा, क्योंकि पुरुष राशि है। अगर कोई कन्या वृष राशि में पैदा हुई है तो उसमें स्त्री का तत्व ज्यादा रहेगा, उसमें ममता तत्व ज्यादा रहेगा। बाकी अलग चीजें है, कुंडली खराब है या नहीं है वो एनालाइज है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है राशि का, क्योंकि ये स्त्री तत्व की राशि है। तो ये सब राशियों के अंदर आपको कराया जाएगा अच्छे से। अब आते हैं राशि के बाद हाउसेस के ऊपर एनालाइज करना। अब पहला घर होता है सेल्फ का, नॉर्मली जो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं, इसके 20 पॉइंट मुझे लिखाने हैं। आज के परिवेश में क्या मीनिंग है हाउस का? पहले हाउस का क्या मीनिंग है? साधारण है भाई, आप अपने को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, सेकंड हाउस आपका जो है वो वाणी को बताता है, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट योर सिबलिंग। पर मैं यहाँ एक क्लास में एक झलक देता हूं, आज के मॉडर्न में थर्ड हाउस का मीनिंग ये है, इफ समवन इज सेइंग आई हैव एन इंटरव्यू ऑन जूम, द कंपनी आस्क्ड मी अपीयर बिफोर द जूम एट sharp 10 a.m. in the morning, तो जो आप जूम वाला इंटरव्यू देखना है ना, वो आपको थर्ड हाउस से देखना है। ये थर्ड हाउस से आपको जूम का इंटरव्यू देखना है। अब कोई कहे जी छठा घर सब कहते हैं, चौथा घर ममता का होता है, पांचवा घर आपकी शिक्षा का है, छठा घर नौकरी का, सातवें व्यापार का, ऐसे आप पढ़ते हैं। अब आदमी को कहे जी मेरे को बिजनेस देखना है, बिजनेस का आपने 7th हाउस भी देखा, 10th हाउस भी देखा। भैया ना तो मैं बिजनेस करता हूं, मेरे को ले लो ना ना मैं बिजनेस करता हूं, ना मैं सर्विस करता हूं, तो मेरा हाउस कौन सा हुआ? अब सब लोग क्या है ना, उठा के इस पर चल देंगे 7th और 10th को, गलत है। इनको लास्ट में देखना है। यूर 6th हाउस नौकरी के साथ साथ हाउस ऑफ सर्विसेज भी है, ये देखना है। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ कंसल्टेंसी, आई एम डूइंग ए रिलीजियस कंसल्टेंसी। ये कोई ऐसी विद्या नहीं है जो बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल में पढ़ाई जाएगी, कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, उसके सिलेबस का पार्ट है। नो, दिस इज अ रिलीजियस थिंग। तो रिलीजियस पार्ट जो है वो 9th हाउस से देखेंगे। बाकी 7th और 10th तो बात की चीज है। 7th परचून की दुकान भी है, 7th आपका टाटा का बड़ा प्रोजेक्ट भी है। ये डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये डिस्टिंग्विश करना नहीं आता तो गड़बड़ है। अब मान लीजिए किसी ने कहा जी साहब मेरे को तो इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इंश्योरेंस का क्लेम जो मिलेगा वो 8th हाउस से मिलेगा। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कि मैं जी सीसीटीवी कैमरे की दुकान खोलनी है, कैसे खोलूंगा, कौन से हाउस से देखूंगा सीसीटीवी कैमरा? द हाउस ऑफ सीक्रेसी इज 8th हाउस। अगर उसका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो सीसीटीवी कैमरे की दुकान खोले भैया, चलेगी, दौड़ेगी। इसी कुंडली से आपको फैमिली रिलेशन सिखाए जाएंगे।
कि आपकी बहू के लिए कौन सा हाउस स्टैंड करता है, आपके पोते के लिए कौन सा करता है, आपके मामा के का कौन सा हाउस है, मौसी का कौन सा हाउस है, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि जो प्लेनेट ट्रांजिट करते हैं, जैसे शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं, सूर्य 30 दिन रहते हैं, मंगल शुक्र 45 दिन का भी हो जाता है कई बार, मंगल तो 45 मिनिमम मान करके चलिए, वीनस आल्सो 30 to 45 डेज, क्यों, वो रेट्रोवेशन हो जाता है इनका। मैंने 1 सेकंड में सारे बता दिए जो क्लास में ही बताने हैं। उसके बाद ग्रहों की दृष्टि क्या है, जैसे एक बताता हूं। अब शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। सपोज मैं शनि को कहीं भी बिठा देता हूं, सपोज लगन में बिठा देता हूं, अभी आपको इजी हो जाए समझने में। सपोज आई प्लेस सैटर्न इन द लग्न इटसेल्फ। अब शनि देख कर रहे हैं, सैटर्न इज रेस्पेक्टिंग 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। ये 3 दृष्टियां होती हैं। But who knows? Saturn third aspect is being called a lethal aspect, यानी विध्वंसक होती है। तीसरी दृष्टि ज्यादा डेंजरस होती है शनिदेव की। शनिदेव जहां देखते हैं, जीवन में मेहनत मांगेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे वो हाउस एक्टिवेट नहीं होगा, उस हाउस के फल आपको नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। और बृहस्पति का क्या है, बृहस्पति का मान लीजिए अभी हम इसकी जगह शनि महाराज जी की जगह हम जुपिटर को रख देते हैं, सपोज जुपिटर यहाँ आ जाते हैं, तो क्या होगा, जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो एस्पेक्ट होता है 5, 7 और 9। जुपिटर जो होते हैं एज पर द नाड़ी इट इज बीइंग कॉल्ड जीव कारका। हम लोग क्या है, जीव। नाड़ी कहती है सूर्य आत्मा, वैदिक भी कहता है आत्मा, तो हम क्या है, जीवात्मा। नाड़ी में बड़ी अच्छी व्याख्या है, बीच बीच में मैं थोड़ा सा नाड़ी भी पढ़ा देता हूँ, कोई चार्जेस नहीं होता लेता मैं, एक्सक्लूसिव कोर्स अभी बनाने का मन नहीं है, बीच में पढ़ा देता हूँ। तो जुपिटर में जीव, हम जीव है, हमने जन्म लेना है, री इनकारनेशन वाली पार्टी है, अवतारी पुरुष नहीं है, इनकारनेशन वाली पार्टी नहीं है। तो बृहस्पति जहां देखेगा वहां आपको अमृत की वर्षा होगी, अर्थात वहां पर कम एफर्ट से आपको लाभ मिल जाएगा। शनि के केस में आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, जुपिटर के केस में 8 घंटे में ही काम बन जाएगा। ये फर्क आता है दृष्टि का, उस हाउस को वो एक्टिवेट कर देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज थोड़ा सा और बताते हैं आपको। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है कि ग्रह आ जाते हैं, कि ग्रह की दिशा कौन सी है। ठीक है, अगर कुंडली बनाना होगा तो हम कुंडली पर आ जाएंगे। हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया था कि पिता का संबंध, माता का संबंध, ये सारे संबंध आएंगे। ठीक है, ये सारा वो, ये तो भाई वो सारा आ जाएगा, ये तो कोर्स ही आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा मैं तो, काल पुरुष पर ही रहना चाहिए, तो कोर्स खुल जाएगा सारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से ग्रह शत्रु हैं। जैसे बृहस्पति के चंद्रदेव मित्र हैं, सूर्य राजा हैं। देखो एक बहुत अच्छी चीज इसी क्लास में आज आपको बता देता हूं, याद रखना मेरी बात, सबसे कीमती राशि 5 नंबर और 4 नंबर होती है। सूर्य को राजा कहा जाता है और कर्क राशि को रानी कहा जाता है। साउथ इंडियन जितने होते हैं ना, वो इन्हीं राशि को ही लेते हैं, साउथ इंडियन इसी राशि को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये राजा की राशि है। किसी का भी कोई ग्रह अगर इस राशि में बैठा तो भाई साहब ये समझ लो कि वो राजा बनने के चांस उसके बहुत आगे। ठीक है, ये चीज है। इसके साथ में एक थोड़ी सी चीज और आपके लिए अच्छी सोच रहा था, वो ये सोच रहा था ग्रह के कारक तत्व क्या है, ग्रह किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ उसका कंफर्ट जोन है।
जैसे सूर्य आत्मा का भी कारक है, पिता का भी कारक है, गवर्नमेंट की जॉब का भी कारक है, बुध वाणी का भी कारक है, बुध एजुकेशन का भी कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है, लीवर का कारक है। जब मैं वो साथ में लीवर भी पढ़ाऊंगा आपको, तो तब आपको लीवर भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो लीवर का कारक है। तो इस तरह से ग्रह जो कारक बन जाएंगे वो कैसे कैसे बदल जाएंगे, तो ये चीज होती है। अब आगे और अच्छी बात बताना छूट गया था मेरे से, सूर्य और चंद्रमा की राशि में कोई भी ग्रह बैठे आदमी को अपलिफ्ट करेंगे ये, क्योंकि जब आपका लिंक एक राजा से हो गया तो आपका कोई वजूद है तो आप राजा तक पहुंचे ना। अब हर कोई जाके तो प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहा था ना, कोई तो मिला है ना, जिसका मिला भगवान ने उसकी कृपा करी। चाहे अमिताभ बच्चन से कहिए, हर कोई तो नहीं मिल पाता। तो जो मिले हैं वो कौन मिले हैं, तो वो चीज होती है, वो चीज को समझना होता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये समझना होता है कि चर लगन क्या है। जैसे अभी हमने राशियां पढ़ी, ऐसे हमें लगन पढ़ने हैं। चर लगन कौन से हैं, द्विस्वभाव लगन कौन से हैं, स्थिर लगन कौन से हैं। फिर हमें पढ़ना है कि कौन सा हाउस कमजोर है और कौन सा हाउस स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए ये 10th हाउस कमजोर है कि ताकतवर है, एग्जाम्पल से सिखा देता हूं। इसी ये शनि महाराज जी की राशि है, अगर शनि महाराज खुद बैठ गए तो ये हाउस मजबूत हो गया, इस हाउस में ताकत है। अगर मान लीजिए मैंने इसकी जगह शनि महाराज जी की जगह जुपिटर को बिठा दिया, बृहस्पति देव को, तो अगर मैं जुपिटर को बिठाता हूं तो जुपिटर इज बीइंग ट्रीटेड एज डेबिलिटेड ओवर हियर। जुपिटर तो नीच के कहला जाएंगे, तो नीच का ग्रह जो होता है वो नुकसान कर देगा बड़ा तगड़ा। तो हाउस भी कमजोर हो गया। कैसे हाउस कमजोर हो गया? देखिए, आप अपने घर में बैठे थे, बड़ा अच्छा बैठे थे, दो बदमाश आकर के घर में बैठे तो आप अपने घर में भी अनकंफर्ट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन और सेल्फ साइन, व्हाटसोएवर यू आर कॉल्ड। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये राशि से है। राशि में बैठा है ग्रह, भाव तो है ही है। राशि में बैठने से ग्रह उच्च का हुआ और नीच का हुआ। राशि किसी ने नहीं पढ़नी, राशि पे बुद्धि नहीं लगानी, तो इसलिए क्योंकि वो नीच राशि में बैठा तो भाव कमजोर हुआ। देखिए, भाव दूसरे नंबर पे आया, राशि पहले नंबर पे आई। कैसे, फिर से सीख लो। आपने क्या समझा कि हमने जब यहाँ शनि महाराज जी को बैठाया तो शनि महाराज अपनी ही मकर राशि में बैठ गए अपनी मकर राशि में। तो अपनी राशि में बैठे, मैंने सेंटेंस बोला है, शनि महाराज अपनी राशि में बैठे। हाउस कौन सा था? 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस था तो हाउस मजबूत हुआ, पर किससे मजबूत हुआ? राशि की वजह से। तो जब तक आपकी राशियों पर पकड़ नहीं है, भाई साहब एस्ट्रोलॉजी नहीं आने की। सब लोग, जो मेरे से कई लोग जिन्होंने पढ़ा है 10 साल 20 साल 15 साल एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, राशियों का टाइटल ही अब जाके क्लियर हुआ उन्हें। और राशियों का टाइटल ना क्लियर होने की वजह से एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा प्लैनेट्स का कंफर्ट जोन। लगन में कौन सा प्लेनेट अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। फॉर एग्जांपल जुपिटर फील कंफर्ट। शास्त्र में कहा गया है अगर लगन में बृहस्पति देव आ जाए तो कुंडली के 1 लाख दोष का हरण कर लेते हैं। रीड एनी classical book of astrology, you will find such kind of a line either in the form of shloka or in a simple way out. तो जुपिटर लगन में कंफर्ट महसूस करते हैं। 8वें घर में जुपिटर अनकंफर्ट महसूस करते हैं। आपको ये पढ़ाया जाएगा प्लेनेट कहाँ अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और कहाँ अच्छा नहीं करते। सपोज अभी आप जूम पर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ड्राइंग रूम में बैठे होंगे या बेडरूम में होंगे, अब किचन में या बाथरूम में थोड़ी बैठे हैं। दैट इज योर अनकंफर्ट जोन ना बाबा, दैट आई हैव टू टीच यू। एंड देयर आफ्टर व्हाट आई हैव टू टीच यू, व्हाट आर द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। वक्री ग्रह क्या होते हैं? शनि वक्री, बुध वक्री, ठीक है। कोई भी ग्रह वक्री हो सकता है, सिर्फ 2 ग्रह वक्री नहीं होते, सूर्य देव और
चंद्र महाराज, ये 2 ग्रह वक्री नहीं होते, बाकी सभी ग्रह वक्री होते हैं। ठीक है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा अस्त ग्रह। सूर्य के साथ जो भी आएगा अस्त हो जाएगा। अस्त का मतलब सूर्य का तो तेज है, अब तेज हो जाएगा तो ग्रह तो अस्त हो जाएगा। अब कोई कहे जी मुझे नहीं समझ आया, आप समझाओ। भैया मैंने ना गैस के ऊपर तवा रखा, आग को कर दिया तेज, रोटी बनाई और वेट करा, तेज आंच पे रोटी जल गई। तो इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हुआ वो जल गया लिटिल बिट, तो उसमें क्या है कि आपके मान सम्मान में कमी आ जाती है, यानी वो ग्रह उतने अच्छे फल दे नहीं पाता, कोई भी ग्रह अस्त हो। देखिए आप कुंडली में ना कंप्यूटराइज में पढ़ेंगे अस्त ग्रह, फिर लिखा होता है पूर्ण अस्त, मतलब खत्म ही हो गया भैया, पूरी रोटी ही जल गई। और अस्त का मतलब होता है शायद आधी जली हो, 25% जली हो, 60% जली हो, अभी उसमें कुछ जान बची है, ग्रह कुछ ना कुछ फल दे जाएगा। लेकिन पूर्ण अस्त है, गई भैंस पानी में, पूर्ण अस्त पे क्या करेंगे? तो ये चीज होती है। फिर आपको कुंडली में केंद्र से सारे राजयोग सिखाए जाएंगे, त्रिकोण से सारे राजयोग सिखाएंगे। फिर आपको राजयोग सिखाए जाएंगे, कौन से सिखाए जाएंगे राजयोग? वो राजयोग ये सिखाए जाएंगे, सेकंड हाउस धन का है, 11वां भाव धन का है, तो जितने भी धन के राजयोग बनते हैं वो सिखाए जाएंगे। ठीक है। फिर आपको ये सिखाया जाएगा पंच महापुरुष राजयोग, जो ज्योतिष में सबसे बड़े होते हैं। फिर आपको पंच महापुरुष राजयोग के बाद ये सिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी हमने 2 मिनट पहले कहा कि साहब यहाँ जुपिटर है, अब जुपिटर तो नीच का हो गया, लेकिन नीच का होके राजयोग कब देगा? नीच के ग्रह के भी राजयोग बनते हैं, तो जो बनते हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको, कैसे राजयोग बन गया। फिर क्या होता है कि हमें ये पता है कि हमारा 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव खराब होता है, शुभ नहीं होते स्थान, लेकिन ये भी राजयोग बनाते हैं। किसी को चेक करना हो तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली चेक करिए, वो इसी की वजह से सीएम पीएम बने हुए हैं। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, और इन तीनों के नाम होते हैं हर्षल, सरल और विमल। 3 नाम होते हैं, हर्षल, सरल और विमल। और साधारण भाषा में नाम याद रखो मत, सिर्फ ये याद रखो विपरीत राजयोग। ठीक, ये सिखाया जाएगा आपको। फिर आपको जो सिखाया जाएगा, अब यहाँ पर आपको मेष लगन है, 1 लिखा है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिख दूं तो अब ये वृष लगन हो जाएगा, या मान लीजिए मैं यहाँ 3 लिख दूं तो जेमिनी असेंडेंट हो जाएगा। तो ये 12 लगन हो गए हमारे, क्योंकि 12 राशि है तो 12 लगन बनेंगे, साधारण सी बात है। तो 12 लगन बनेंगे, तो इस लगन के जो मेरे को पूरे के पूरे 12 पढ़ाने हैं आपको, ये कम नहीं है। इस मेष लगन में कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह कष्ट देने वाले हैं, और कौन से ग्रह अकारक हैं, ये 3 चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। सभी की कुंडली होगी, कम से कम कुछ तो अच्छा वो सीखे। ये कोर्स में मैंने नया ऐड किया कि मेरे कारक ग्रह कौन से हैं, अकारक कौन से हैं, कष्ट वाले ग्रह कौन से हैं, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको पता अगर तभी चलेगा जब आप इसको करेंगे। फिर आपको क्या है, राहु केतु से बनने वाले राजयोग भी सिखाए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहां मान लीजिए लगन में ही राहु बैठ गया, बट नो प्लैनेट इज बीइंग expecting the Rahu, or Rahu is being expected by any planet, then it create a Raj Yoga। अगर राहु कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे और कोई भी ग्रह इसे ना देखे, भाई साहब गलती से जन्म में दशा आ गई ना, राजा बनाकर छोड़ेगा। राहु पे एक कहावत है, देता है छप्पड़ फाड़ के, लेता है पेड़ फाड़ के। तो मैं जो अपनी नक्षत्र की क्लास होती है, चलो आज आपके लक है शायद मैं बता देता हूं। राहु की दशा में अगर किसी को बहुत धन प्राप्त हो रहा है तो लास्ट के 2 साल से पहले अपने बैंक खाली कर ले, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ना रखे। क्यों? क्योंकि राहु ने दिया है छप्पड़ फाड़ के,
एंड ऑफ द दशा वो आपसे वसूल लेगा ब्याज समेत, यानी पेट फाड़ के ले लेगा। तो आप रखो ही कुछ मत, अपने आप की जेब खाली कर लो, फिर आपका कोई नुकसान नहीं है। संपत्ति तो हुई, आप बेटी के नाम पे कर दो, बेटे के नाम पे कर दो, वाइफ के नाम पे कर दो, बैंक अकाउंट वाइफ को दे दो, सब कुछ दे दो उनको, किसी को दे दो, खुद खाली हो जाओ। क्योंकि राहु की दशा का अंतिम चरण उल्टा टांग के जाता है। 16 साल की जो दशा है, 18 साल की, वो गड़बड़ करती है अंत में, लास्ट के 2 इयर्स। फिर आपको जो इसके अलावा क्या सिखाया जाएगा, मांगलिक दोषा सिखाया जाएगा। मांगलिक दोषा सिखाया जाएगा। मांगलिक दोषा क्या होता है, जैसे यहाँ मेष है, मंगल बैठ गया, मार्स बैठ गया, मार्स इन सिटिंग, एज पीपल नोज दैट द पर्सन इज अ मांगलिक। नो, this he is not a मंगलिक person because he is sitting his own sign. मंगल अपनी राशि में बैठा है, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। ये व्यक्ति मंगलिक नहीं है। आपको इतना ही बहुत बढ़िया पता लग जाए कि मैं मंगलिक हूं या नहीं। अगर इसी मंगल को कोई और राशि हो तो भी मंगलिक हो गया। एग्जाम्पल से बता देता हूं, मान लो यहाँ हमने 2 नंबर राशि ली थी, अब तो ये मंगलिक हो गया, ये मंगलिक हो गया। लेकिन ये मंगलिक भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा मंगलिक, देखिए अभी बता देते हैं आपको। हमने यहाँ जुपिटर बिठा दिया, so Jupiter having a 9th aspect on the Mars itself, मंगलिक दोष खत्म हो गया, क्योंकि ऑस्पिशियस एस्पेक्ट आ गया। शुभ ग्रह की दृष्टि से होता क्या होता है ना, बच्चा कितना भी बाहर शरारती हो तो मम्मी पापा के आगे गऊ बनेंगे ना, गुरु के आगे। बच्चा घर में माँ बाप के सामने मान लीजिए जिद कर लेता है, स्कूल में जाके नहीं करता ना, गुरु के सामने तो बच्चा शांत हो जाता है ना, क्लास में पता है टीचर है देखेंगे। So when a Jupiter is being aspecting to Mars, the Manglik dosha is being cancelled. Simple, कुछ करना ही नहीं है। आप सीखते आराम से सीखो, कोर्स को मैं इसलिए बड़ा किया है। फिर उसके बाद आपको क्या सिखाया जाएगा, 7.5। 7.5 के 3 भाग होते हैं शनि महाराज जी की, मैं बताता हूं आपको। एक सेकेंड। 7.5 शनि महाराज जी की 3 पार्ट होते हैं शनि के। एक तो होती है 7.5, 7.5 मीन 7.5 ईयर, 7.5 ईयर, 7.5 साल, इसको बोलते हैं 7.5। फिर क्या होता है, 2.5 साल की ढैया होती है, 2.5, और एक होती है उद्रस 7.5, ओ सॉरी, उद्रस 7.5 कह सकते हैं, उद्रस 7.5। मैं पूरा नहीं लिख रहा, टाइम लगेगा। उद्रस 7.5 क्या होती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको ये सिखाया जाएगा, 3 चीज मैंने बताई है। पहली 7.5, 7.5 साल की, 2.5 साल को बोलते हैं ढैया। महाराष्ट्र जैसी या दूसरी जगह में शायद आंध्रा और इधर गुजरात में पनौती बोला जाता है, 2.5 साल को पनौती बोला जाता है, तो वो सिखाया जाएगा। फिर ये बताया जाएगा उद्रस 7.5 क्या होती है, और क्या मेरी 7.5 मुझे नुकसान देगी या फायदा देगी। बहुत से लोगों को डराया जाता है 7.5 के नाम पे। अगर क्या टेक्निक है वो जिससे आपकी 7.5 आपको राजा बनाएगी। जिसको चेक करना हो वो इंदिरा गांधी की कुंडली देख लें, और नहीं समझ में आए तो नरेंद्र मोदी जी की देख लें, 7.5 के ही हैं वो प्रधानमंत्री, 7.5 में बने थे। तो 7.5 कैसे शुभ होगी वो आपको सिखाया जाएगा, ये अशुभ होगी वो सिखाया जाएगा। फिर आपको क्या सिखाया जाएगा, बड़ी अच्छी चीज सिखाई जाएगी, आयु विचार। आयु विचार सिखाया जाएगा। क्या मैं मेरी, देखो शास्त्र मना करता है, मैं खुद नहीं करता हूं, इसको एजम्पशन मानकर चल रहा है क्लास में। एजम्पशन माना, लेट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे मानना। मध्यम आयु है, अल्प आयु है, दीर्घ आयु है, पूर्ण आयु है, क्या आयु है, वो लगन लगनेश राशियों के अनुसार आपको एक हल्की सी कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, जिसका नाम रखा है मैंने मृत्यु विचार या आयु विचार होता है। लेकिन इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, मानना है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जानकारी इन द सेंस मृत्यु तो नहीं है,
लेकिन क्या उससे कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, वो होता है। क्या कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं मेरे को, वो चीज आएगी। फिर आपको लास्ट में क्या सिखाया जाएगा, तिथि सिखाया जाएगा कि किस तिथि को मैं गाड़ी लाऊं, कौन सी तिथियां क्यों होती है। बेसिकली रिक्ता तिथि होती है, पूर्णा होती है, नंदा होती है, भद्रा होती है, ठीक है ना। तो ये तिथियां होती हैं। तो कौन सी तिथि को मुझे कौन सा कृत्य करना चाहिए, कोर्ट केस कब फाइल करना चाहिए, या कोर्ट का केस कोई लड़ रहा है तो अपने वकील को बोल के कि कौन सी डेट लें कि उसको जीत की तरफ उसका मूवमेंट बढ़ जाए। यानी वो हर बार ऐसी तिथि ले कि उसकी धीरे धीरे जीत होती चली जाए। लोग वेले में उपाय करते जा रहे हैं। अरे भैया, है ना सब अंदर, समझने वाली बात है। अब ये फ्री वाले उपाय तो कोई पढ़ाता नहीं है, मैं तो भैया वही पढ़ा देता हूँ कि इसी को ही सीख लो। अब कौन सी तिथि में मैं राशन लाऊं, कौन सी तिथि पे मैं राशन लाऊं कि मैं अगली बार ज्यादा पैसे खर्च के राशन लाऊं। ज्यादा पैसे तभी आएंगे ना, वो तिथि ने आपको फल दे दिया। क्या फल दे दिया कि आपके भाग्य में पैसे और लिख दिए। मैं कौन सी तिथि को गाड़ी लेकर आऊं, या कौन सी तिथि को मैं गाड़ी चलाना सीखूं, ठीक है। तो ये तिथियों का होना चाहिए। या किस तिथि को शादी होनी चाहिए, किस दिन मुझे अच्छी तिथि पे लड़की को प्रपोजल दे करूं तो मुझे ना ना बोले, ये भी तो है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं आज की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुल मिला के कोर्स का हिस्सा है। अब आप किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो एनीवन कैन आस्क, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो डिटेल में पढ़ाता हूं, और इस बार मैंने 5 की जगह 7 क्लासेस रखी हैं डिटेल में पढ़ाने के लिए, इजी वे में। जब तक किसी को समझ नहीं आएगा मैं आगे चलता नहीं। मेरा एक प्रिंसिपल बना रखा है। दूसरा ये प्रिंसिपल बना रखा है, अगर मैं आपको नहीं पढ़ा पाया या नहीं समझा पाया, मेरे में कमी है, आप में नहीं है। आपने पैसे खर्चे, आपने समय लगाया, उसके बावजूद अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो मेरे में कमी है, आप में नहीं है। जब आदमी अपने में कमी झांकेगा तभी अच्छा कुछ कर पाएगा। ये हैबिट आप भी डेवलप करिए। दूसरे में कमी तो सभी ढूंढते हैं, अपने में ढूंढो ना। So let's see, anyone having any question regarding this course, he may ask. अच्छा, one more thing I would like share with you. क्या है कि ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक एक सेकंड रुकिएगा। आई हैव नोटेड डाउन व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप। हाँ, वेडनेसडे को पहली क्लास रहेगी 8:30 से 9:30 बजे। देखिए, वेडनेसडे को इसका क्लास रहेगा। वेडनेसडे को आपका ये क्लास रहेगा। इट विल स्टार्ट एट 8:30 टू 9:30 रहेगा क्लास। 7 में नहीं पूरा होगा तो 10 में पूरा होगा तो मैं 10 में भी पूरा करूंगा, उसकी चिंता ना करें। 8:30 से 9:30 क्लास विल बी ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ऑल्टरनेटिव डेज पर होंगी, ऑल्टरनेटिव डेज पर क्लास रहेगी। फिर ये क्लास जो है, इसका जो आपको पीपीटी मिल जाएगी, इसकी मैंने पीपीटी बनाई थी क्योंकि फाउंडेशन की पीपीटी जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जबकि जब मैं 3-4 कोर्स पढ़ा चुका था विदाउट पीपीटी पढ़ाए थे। तो पीपीटी मिल जाएगी आपको। कोर्स का फी रहेगा ओनली 2,111, दैट्स ऑल। ये कुल मिला के मैटर है बस। बाकी अब पूछिए किसी को क्या पूछना है। मैंने ये बता दिया, क्लास विल बी स्टार्ट ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ at 8:30 to 9:30 alternative days. PPT will be given to all of you. Secondly, the most important another part वो ये है कि नेक्स्ट टाइम आप फ्री रिवीजन कर सकते हैं। फ्री रिवीजन ये फैसिलिटी केवल और केवल सानी एस्ट्रो कॉस्मिक यानी मैं प्रोवाइड करता हूँ। फ्री रिवीजन है, आपने 10 बारी करना भाई साहब, 10 बारी रिवीजन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर ले। देखिए मैंने कमांड दे दी है शायद अनम्यूट की। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे तो। हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी आपने बताया कुंडली में जैसे बृहस्पति है, अगर वो सेंटर में होता है मतलब,
तो अगर वो वक्री हो तो भी अच्छे फल देता है? वो वही तो क्लास में पढ़ाना है ना, वक्री किस जगह पर है, अच्छा या बुरा, कहाँ फल देगा वक्री होने पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब आप जेमिनी असेंडेंट के हैं तो आपका तो शत्रु है वो। अच्छा, इसमें एक और चीज छूट गई है, आई विल टीच यू द मार्केशा आल्सो। मार्केश क्या होगा और बाधकपति क्या होगा। बाधकपति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो मैं फाउंडेशन में बाधकपति भी करवा दूंगा आपको। बाधकपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मिथुन लगन में बृहस्पति ही बाधकपति हो जाता है। तो कई बारी वो वहां पर वो उसके नेगेटिव इंपैक्ट आने चालू हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। वो वही तो मैंने कहा ना, आपको पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे, पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। रात को 9 बजे की नहीं हो सकता सर टाइमिंग्स? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इसकी न्यूमरोलॉजी की क्लास है 9:30 से लेके 10:30 बजे तक की। अच्छा। नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा कोई। अगर आपने करना ही है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, क्वेश्चन आप पूछिए। जिस दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं उस दिन कर लीजिए, जिस दिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, यू कैन गिव मी कॉल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मेरे यहाँ सिग्नल तो आता नहीं है। दूसरा ये है कि मैं हर एक का पर्सनल अटेंशन देता हूँ, भागम भागी नहीं पढ़ाता, ठीक है सर। पर्सनल अटेंशन देता हूँ। ये राजीव जैन जी हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। अनम्यूट करें राजीव जैन जी, पहली बार एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। पहले बार करी है। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बिल्कुल टोटल लर्नर भी नहीं था, मैं तो कैटेगरी गाड़ी में पहली बार बैठा था और आपने धीरे धीरे मेरे को ट्रैक पे ले आए, मेरे जैसे बंदे को बेसिकली। आई एम रियली टोटली बिग ऑनर, इट्स अ बिग ऑनर। वही चीज थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो ऐसा नहीं है, मेरे को पढ़ाना है। नमस्कार जी, मैं मथारू बोल रहा हूँ। हाँ जी मथारू जी बोलिए सर। सर बोलिए सर। हाँ, अच्छा लगता है। आज भी मैंने लेट ज्वाइन कर पाया। कोई बात नहीं सर, क्या हो गया है सर, आप आयु में बड़े दिख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, सो मैं 70 ईयर एंटर हुआ हूँ। मेरे दोनों लड़के इधर कनाडा में हैं, तो हम आ जाते हैं, इंडिया से चले जाते हैं। मैंने एक सवाल पूछना था। मेरी कुंडली में तुला लगन है और जुपिटर मेरा 7वें घर में है और रेट्रोगेट है, और शनि मेरा 12वें में है और रेट्रोगेट है। तो अभी जुपिटर की दशा चल रही 2013 से। तो कुछ आप बताएंगे मेरे को कि क्या मेरे लिए हुक्म क्या है? सर आप बुरा ना माने, देखिए ये ना कुंडली से रिलेटेड प्रश्न, कोर्स से रिलेटेड। मैं थोड़ा सा हिंट चाहता हूँ आपसे। अब जुपिटर की दशा इसी में मेरे ख्याल ये खत्म होते ही शनि में आई विल गो, है ना। 31 मेरी ऑलमोस्ट 2031 में। आपकी जुपिटर की दशा शुरू होनी है, जुपिटर की दशा शुरू होगी 2013 से शुरू है। 2013 से जुपिटर की दशा चल रही है। तो अभी उसका अंतर किसका है? अंतरा अभी मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल शनि का है बीच में शायद। मैं अभी याद नहीं रखता, मेरे को मेमोरी नहीं रखता, मैं ज्यादा मस्त रहता हूँ। अंतरदशा के ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। Secondly, we have to check out the nakshatra in which constellation the planet exists. That has also to be seen out. क्योंकि शास्त्र ये कहता है नसर्ति तत्त नक्षत्रम, ऋग्वेद का मंत्र है, नक्षत्र नष्ट नहीं होते। तो किस नक्षत्र से उसका संबंध है? अब ये देखिए, मैं आपको सभी को सिखाता हूँ, मैं अपने नक्षत्र के कोर्स में पढ़ाता हूँ। मथारू जी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब देखिए इंडिया में शनि महाराज चंद्रमा के नक्षत्र में, लोग महंगाई से, पेट्रोल के दाम बढ़ने से परेशान। जब तक शनि देव चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे समस्या रहेगी। जिस दिन शनि महाराज चंद्रमा के नक्षत्र को छोड़ के अगला नक्षत्र पकड़ लेंगे, then the problem will be solved. हाँ, वो चंद्र के नक्षत्र में है, इसलिए महंगाई से लोग परेशान। हाँ ठीक है ना, बहुत गुरु अच्छी बात ग्रह जो है इसलिए चला गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप मेरे को पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, मैं आई देख लूंगा। अभी तो मैं यहाँ क्लास के अंदर हूँ सर। इसी मैसेज में फोन नंबर मेरे है को ना आप आपका? लिख दीजिएगा, आप अपनी दशा वशा लिख दीजिएगा, then I'll see and give you the answer, sir. No problem in that way. ओके, हाँ ओके। Anyone having any query, any question, sir, please? नहीं तो वाइंड अप किया जाए। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू मथारू जी।
किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो शार्प एट 8:30। वीडियो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, किसी को ओवर रूल नहीं किया जाएगा कि साहब ने किसी ने क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर देना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है। ये काम नहीं होता मेरी क्लास में। क्लियर है? तो जिन्होंने एनरोल करना है मैं अभी ग्रुप खोल देता हूँ, तो आप जो है अपने को एनरोल करा सकते हैं। राइट? सर मेरे को भी ऐड कर दीजिए प्लीज। जी सर जी जी वीना मेरे को भी ऐड कर कितने दीजिए। दिन की क्लास? हाँ जी बोले जी। सर मैं आपको पेमेंट सर कितने दिन का कोर्स है ये? 7 क्लासेस हैं जी, ऑल्टरनेट डेज के लिए क्लासेस हैं प्रभजोत जी। जी सर। और हाँ ऐसा जी है सर। कि अभी आपको राजीव जैन जी ने बताया है, ठीक है? जी सर। जी सर। हाँ, तो अगर आपको फिर भी कम लगे तो मैं कुलदीप कौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हाँ जी सर। बताएंगी, जो कि एक हाउस वाइफ है जिन्होंने मेरे से शुरू से पढ़ा। हाँ जी, मैंने सर से सारे क्वेश्चन के मतलब सारे कोर्सेज किए हैं, तो मैं तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी करना है कोर्स, जिसको अच्छे से सीखना है और समझना है, सबसे होता है कि सब अच्छे से समझ आ जाए, तो सर से जरूर करें। मैं तो सारे कोर्स किए हैं सर से और रिवीजन भी किए हैं। बिल्कुल। रिवीजन मैं का तो सर फ्री की का कोई डेमो भी सिस्टम नहीं छोड़ती। है, रिवीजन फ्री है, इसमें तो चिंता हाँ, की बात रिवीजन नहीं है। फ्री है। दोबारा देखिए प्रभजोत जी, आपको कोई बीना जी आपको कोई कमी रह जाए तो रिवीजन फ्री करो, एक छोड़ के 5 बार ही कर लो भैया। एक्चुअली सर और बस सर प्रैक्टिस हर का बार टाइम ही ना। एक्सटेंड होता है कोर्स, नया सीखने को मिलता है हर बार कोर्स में। जी ठीक है सर मैं ऐड हो जाती हूँ सर, आप थैंक यू। लिंक जी भेज दीजिएगा। थैंक यू जी, Thank थैंक यू। गुड नाइट टू थैंक्स सर। ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। गुड नाइट टू ऑल Thank you, ऑफ sir. यू, हैव ए Good गुड night, डे। sir. Good night. गुड